नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिणनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् कारुण्यमुकारं जिणवर बस हस वर्धमानस्य दंसनमग्गं वोच्छामि जहाकं मम समासेन वन्दो सिरि अरहन्त को मन वचन एकतान मिथ्या भाव निवारिके करें सुदर्शन ज्ञान। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है और इसका ये दर्शन पाहुड़ है। दर्शन पाहुड़ की ये अंतिम गाथा 36 नंबर की गाथा है। कल तक हमने 35 गाथाओं पर चर्चा कर ली है। इसमें 35वीं गाथा में एक प्रश्न उठा था कि यहाँ सकलार्ध मागधी भाषा 14 देवकृत अतिशय होते हैं, उसमें आया था सकलार्ध मागधी भाषा और 8 प्रातिहार्यों में है दिव्य ध्वनि। तो दोनों में क्या अंतर है कि दोनों में समानता है? दोनों में अंतर तो होना ही चाहिए, तभी तो अलग अलग गुण है ना, अलग गुण हैं तो अलग ही होना चाहिए। तो यहाँ सकलार्ध मागधी भाषा में इतना ही समझना कि संपूर्ण अर्धमागधी भाषा, तीर्थंकरों की भाषा होती है अर्धमागधी, ठीक है। और शाश्वत नियम के अनुसार अयोध्या में जन्म होता है और सम्मेद शिखर से निर्वाण होता है, लेकिन हुंडाओ सर्पणी काल के प्रभाव से थोड़ा आसपास भी जन्म हुआ और आसपास से भी निर्वाण हुआ, लेकिन हुआ तो आसपास ही। तो वो उनकी जो भाषा होती है वो मूल वो अर्धमागधी होती है। तो वो संपूर्ण अर्धमागधी, मतलब अर्धमागधी में ही संपूर्ण लगा लो, सकला अर्धमागधी, ठीक है। सकलार्ध मागधी भाषा। और यहाँ दिव्य ध्वनि, तो दिव्य ध्वनि जो होती है उसमें स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग प्रतिपादित होता है और वह समस्त भाषाओं में परिवर्तित हो जाती है। उसका स्वभाव है सभी भाषाओं में परिवर्तित होने का। तो 18 तो महाभाषाओं रूप परिवर्तित होती है और 700 लघु भाषा, ठीक है। इस तरह से वह सभी भाषाओं में रूपांतरित हो जाती है। ऐसी भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि खिड़ती है और उसमें उनके हाथ का संचालन नहीं होता, होठों का संचालन भी नहीं होता और भी कोई अंग का संचालन नहीं होता है। तो वो तो जैसे प्रतिमा जी यहाँ पर जिन मंदिर में विराजमान हैं
ऐसे ही भगवान वहाँ समोषण में विराजमान रहते हैं। टोडरमल जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है कि एक वचन बोलने के अतिरिक्त सारे प्रयोजन जिन प्रतिमा से सत्य हैं, पहले अध्याय में आया है कि नहीं? मतलब केवल वचन नहीं बोलती, जिन प्रतिमा के वचन नहीं निकलते, बाकी सारे प्रयोजन, जैसे साक्षात भगवान जिनेंद्र तीर्थंकर समोषण में विराजमान रहते हैं और उनसे प्रयोजन सिद्ध होते हैं, वैसे ही यहाँ भी होते हैं, ऐसा लिखा है। तो इस तरह ये हमने चर्चा की है। 225 कमलों की चर्चा भी आई थी, तो उसमें 225 का गणित होना चाहिए और वो सभी दिशाओं में चारों तरफ होना चाहिए, अपने नीचे और सभी तरफ होना चाहिए। अब उसमें थोड़ा बहुत कहीं मतभेद हो कि वो 25-25 लाइन से होंगे कि ऐसे बिखर के होंगे, मैंने जो अध्ययन किया है उसके हिसाब से तो कोई जगह बाकी नहीं रहती जहां कमल ना हो। तो यदि बीच बीच में खाली जगह जा रही है तो वो गलत है, मतलब पूरी होना चाहिए। क्योंकि भगवान को एक लाइन बना देना, इसका तात्पर्य है कि आपको इस लाइन से चलना है, ये आदेश देने के समान है। तो आदेश कोई नहीं दे सकता। जैसे हम लाइन बना देते हैं ना कि ये 2 लाइनें बना दी, मतलब आपको बीच में से ही चलना है, ऐसा होता है कि नहीं? और कोई एरो बना दिया तो इसका मतलब आपको यहीं से चलना है। तो ऐसी कमल की रचना यदि सीधी कर दी तो इसका तात्पर्य हुआ कि सीधे सीधे ही चलना है। और इंद्र की हिम्मत है कि वो भगवान तीर्थंकर को आदेश दे सके, मतलब एक आदेश ही हो गया वो कि इस तरफ ही चलना है, हम कमल इधर ही रचे रहें, ऐसा नहीं होता। तो सर्व दिशाओं में, मतलब ऊपर को छोड़ के बाकी जो सब दिशाएं हैं, उन सर्वत्र ऐसे कमलों की रचना होती है, जिससे तीर्थंकर जहां भी जिस तरफ भी विहार करना चाहें उस तरफ विहार होता है। चाहे कहने में आता है, कोई चाहे तो है नहीं, ये सब पूर्व का नियोग है, जिसके कारण तीर्थंकर अलग अलग स्थानों में पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं। तो इस और उनके दिव्य ध्वनि के द्वारा धर्मोपदेश होता है। और यहाँ पर स्थावर प्रतिमा कहा है, इसका तात्पर्य बता ही दिया है कि वो यहाँ स्थित हैं इसलिए स्थावर है। मतलब घाती कर्मों का क्षय होने के बाद भी या जीवन मुक्तों की अपेक्षा से मोक्ष होने के बावजूद भी वो अभी इस लोक में विद्यमान हैं, मध्यलोक में। यही उनका स्थावरपना कहा, स्थावर प्रतिमा, इतने को ही कहा है। अब 36वीं गाथा में यहाँ जंगम प्रतिमा की चर्चा आएगी, ठीक है? मतलब स्थावर प्रतिमा का अन्य कोई अर्थ नहीं लगाना, जो यहाँ दिया है उतना ही समझना, ठीक है? कि उनका अवस्थान है लोक में, इसीलिए लोक में मतलब अब वो भी भगवान सिद्ध भी तो लोक में ही हैं, लेकिन यहाँ पर अर्थ समझना मध्यलोक में, है ना? तो यहाँ मध्यलोक में अवस्थान है उनका, बस इतना ही कारण है कि उनको स्थावर प्रतिमा कहते हैं, ठीक है? तो इस तरह से भगवान जिनेंद्र विराजमान रहते हैं और हम सभी को अपने धर्मोपदेश के द्वारा मुक्ति का मार्ग बतलाते हैं। अब हम 36वीं गाथा पर आते हैं और यहाँ आगे कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, ऐसा कहते हैं। तो ये 36वीं गाथा पढ़ते हैं हम। बारस वह तव जुत्ता कम्मम खवियोण भी बलेण सम वो सट चत देहा निर्वाण मणुतरम पत्ता द्वादश तपों से युक्त क्षय कर कर्म को विधि पूर्वक तज दे जो वे उत्सर्ग युत निर्वाण पावे वे श्रमण। बारस वह तब जुत्ता, बारस वह, बारस 12, वे विध
12 प्रकार के, द्वादश विध, 12 प्रकार के तप, अर्थात तप जुत्ता युक्त, 12 प्रकार के तप से युक्त, कम्मम खवियूण विहि बलेण सम, की स्वयं विहि बलेन, विहि अर्थात विधि, विधि के बल से द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये जो विधि है, इस विधि के बल से कम्मम खवियूण, कर्मों का अभाव करके, समस्त कर्म का अभाव करके, वो सट्ट चत्त देहा, जो व्युत्सर्ग पूर्वक देह का त्याग किया है, त्याग करते हैं, निर्वाण मनुत्तरम पत्ता, और निर्वाण को पत्ता मतलब प्राप्त करते हैं, अनुत्तरम कि उसके आगे कोई दूसरी गति नहीं है, दूसरी अवस्था नहीं है, वह ऐसी जो निर्वाण अवस्था है, मोक्ष अवस्था है, सिद्ध अवस्था है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। अब अर्थ देखिए, जो 12 प्रकार के तप से संयुक्त होते हुए विधि के बल से अपने कर्म को नष्ट कर वो सट्ट तच्च चत्त देहा अर्थात जिन्होंने भिन्न कर छोड़ दिया है देह, ऐसे होकर वे अनुत्तर अर्थात जिससे आगे अन्य अवस्था नहीं है, ऐसी निर्वाण अवस्था को प्राप्त होते हैं। 12 प्रकार के तप से संयुक्त होते हुए। कितने प्रकार के तप तपते हैं भगवान जिनेंद्र? भगवान जिनेंद्र तप तपते हैं कि मुनिराज तप तपते हैं? मुनिराज। अभी अरहंत भगवान सिद्ध बनेंगे, लेकिन शुरुआत वहीं से की है। मुनि अवस्था में 12 प्रकार के तप करते हैं ना, तो 12 तपों को तपने से तपते हुए विधि के बल से, यहां विधि का अर्थ क्या, कहीं विधि का अर्थ कर्म भी होता है और यहां विधि का अर्थ कर्म नहीं हो सकता। यहां विधि का अर्थ द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ना, इस पूर्वक। तो विधि अर्थात जो विधि है, मोक्ष प्राप्ति की जो विधि है ना, मुक्ति पाने का जो उपाय है, उस विधि से, ठीक है, मोक्ष मार्ग की पूर्णता से, निरंतर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ के उसकी पूर्णता से, वो विधि है मोक्ष पाने की विधि। ठीक है, भगवान जिनेंद्र विधि का विधान करते हैं ना। कौन सी विधि? मुक्ति मार्ग को प्राप्त करने, मोक्ष को प्राप्त करने की विधि। जैसे भक्तामर स्तोत्र का एक काव्य है जिसमें बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं संकरोसि भुवनत्रय संकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात् व्यक्तम त्वमेव भगवान पुरुषोत्तमोसि। तो यहां तीसरी पंक्ति में क्या आया? धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्। शिव मार्ग विधेय विधानात् धाता असि, कि आप मोक्ष मार्ग की विधि बताते हैं, इसलिए आप विधाता हैं। विधाता क्यों हैं आप? क्योंकि मोक्ष के मार्ग की विधि बताते हैं आप। बताते हैं, बनाते नहीं हैं। वो भी बनाते नहीं हैं, वो भी बताते ही हैं। सृष्टि को तो बनाते ही नहीं, विधि को भी नहीं बनाते, बताते ही हैं, और स्वयं प्रयोग करके उसको दिखाते भी हैं कि देखो ऐसे ही प्राप्त होता है। ठीक है, जिस विधि से हमने पाया है उसी विधि से तुम पा सकते हो, है ना। इसके अलावा दूसरी कोई विधि नहीं है। तो जो उस विधि को अपनाता है वो भी अरहंत बन जाता है, सिद्ध बन जाता है। तो ऐसी जो विधि है मोक्ष पाने की, उसके बल से अपने कर्म को नष्ट कर, अपने कर्म को नष्ट कर। कर्म भी अपने होते हैं क्या? है? हाँ, अरे व्यवहार नए भी तो है कि नहीं है? व्यवहार अभी तक तो ये, अभी तक तो यही मान रहे थे, जी मान रहा था कि ये मेरे कर्म है, और अब मानना भी बंद कर दिया, तो भी तो संयोग में थे। तो जो अपने संयोग में है उनको व्यवहार से अपने कहते हैं, इसीलिए उनको यहां पर अपने कर्म को नष्ट कर, दूसरे कर्म को नष्ट कर नहीं,
अपने कर्म को नष्ट कर। दूसरों से भिन्न बताने के लिए अपने शब्द का प्रयोग है। अपने कर्म को नष्ट कर वो सट चत्त देहा, अर्थात वो सट का मतलब व्युत्सर्ग होता है, चत्त का मतलब त्याग करके, देहा मतलब देह को, शरीर को। अर्थात अब यहां व्युत्सर्ग और तच दो शब्द आए हैं, मतलब व्युत्सर्ग भी आया और त्याग भी आया। तो पंडित जी ने देखो क्या अर्थ बिठाया है, अर्थात जिन्होंने भिन्न कर छोड़ दिया है देह, तो व्युत्सर्ग का अर्थ हो गया भिन्न कर, है ना, और चत्त अर्थात त्यक्त, त्यक्त मतलब त्याग दिया है, ये तो यहां लिखा छोड़ दिया है। जिन्होंने भिन्न कर छोड़ दिया है देह, भिन्न जाना ही था और भिन्न जाना, भिन्न माना और भिन्न करके छोड़ दिया, ये अलग है, ये मेरा नहीं, ये यहीं पड़ा रह गया और भगवान सिद्धालय में विराजमान हो गए। ठीक है, जिन्होंने भिन्न कर छोड़ दिया है देह, ऐसे होकर वे अनुत्तर, अनुत्तर मतलब दूसरा नहीं, उत्तर मतलब दूसरा, तो अनुत्तर मतलब अब अनुत्तर से कोई ऐसा ना समझ ले अनुत्तर, 5 अनुत्तर, इसीलिए देखो क्या खुलासा किया है कि अर्थात जिससे आगे अन्य अवस्था नहीं है, उत्तर मतलब दूसरी, है ना। तो ये भी अर्थ होता है, जहां जिस प्रसंग में जो अर्थ बैठता हो वही अर्थ लगाना चाहिए। डिक्शनरी में तो कई शब्द, मतलब शब्द के कई अर्थ मिल जाएंगे, लेकिन यहां उस प्रकरण में क्या बैठता है वो हमारी बुद्धि लगती है, अपना विवेक लगाना पड़ता है कि कौन सा अर्थ वहां बैठ रहा है और वही लगाना चाहिए। जहां जहां जे योग छे ત્યાં સમજવું તે और ત્યાં ત્યાં તે आचरे आत्मार्थी जन ए, यहां का वहां लगाएगा तो काम नहीं बनेगा, अपना काम बिगड़ेगा। वो दोष दिखाएगा शास्त्र में, लेकिन शास्त्र में दोष दिखाने से हम निर्दोष नहीं हो जाएंगे। हम निर्दोष तभी होंगे, मतलब दोषों से मुक्त तभी होंगे जब शास्त्र के मर्म को समझेंगे। इसलिए वहां दोष दिखाना नहीं है, बल्कि ये करना है कि वहां क्या अर्थ है इसका वो बिठाना है। ठीक है ना। तो यहां पर उत्तर, उत्तर का मतलब दूसरा, अन उत्तर मतलब दूसरा नहीं, है ना, दूसरी अवस्था नहीं है जिसके अलावा, है ना, जिसके आगे दूसरी अवस्था नहीं है, ऐसी सिद्ध अवस्था, निर्वाण अवस्था। ऐसे होकर वे अनुत्तर अर्थात जिससे आगे अन्य अवस्था नहीं है। अब जिससे आगे, यहां पर यह सूचना मिल रही है जिसके आगे अवस्था नहीं है, गत्यंतर अभावात, ये भी पता चल रहा है कि उसके आगे गति नहीं है, मतलब लोक के अग्रभाग में तक ही गति है ना, आगे गति नहीं है। ठीक है, और सिद्ध अवस्था के अलावा दूसरी कौन सी गति है? परम आनंद रूप, पंचम गति कहते हैं ना सिद्ध अवस्था को, तो वह उन्होंने प्राप्त कर ली है। तो इस तरह जिससे आगे अन्य अवस्था नहीं है, ऐसी निर्वाण अवस्था को प्राप्त होते हैं, ऐसी मोक्ष अवस्था को प्राप्त होते हैं, ऐसी सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। यहां पर इस तरह बताया, और उस अवस्था को जंगम प्रतिमा भी कहते हैं, ये बात कही है। मतलब ये दर्शन पहाड़ में पूरा मोक्ष मार्ग भी आ गया कि नहीं आ गया? कोई ऐसा थोड़ी अकेले दर्शन, सम्यक दर्शन की ही बात है। सम्यक दर्शन प्रधान है, लेकिन सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान हुआ और सम्यक चारित्र हुआ, उसकी पूर्णता हुई, अरहंत अवस्था हुई, है ना, और फिर सिद्ध अवस्था हुई, तो पूरी बात हो गई ना। मोक्ष मार्ग और मोक्ष पूरी बात बता दी है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो और चारों आराधनाओं की बात भी की है, तप की भी महिमा यहां भी बता दी है, पहले भी बताई है, और रत्नत्रय की चर्चा भी की है। ठीक है ना। मतलब कोई भी अन्य अपेक्षाओं से जो मोक्ष मार्ग बताया जाता है, मतलब भेदों में 3 बताए रत्नत्रय, 4 बताए 4 आराधनाएं, ठीक है ना। तो वो सब चीजें भी यहां बता दी। तो इस तरह निर्वाण अवस्था को प्राप्त होते हैं। अब देखिए भावार्थ, जो तप द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त कर जब तक विहार करें तब तक अवस्थान रहें, जब तक विहार करें तब तक अवस्थान रहें। कहां अवस्थान रहे?
लोक में अवस्थान रहे। ये कौन सी अवस्था की सूचना है? अरहंत अवस्था की। मतलब ये स्थावर प्रतिमा, ये पिछली गाथा में जो बात कही, ठीक है, जो तप द्वारा, तो ये मुनि अवस्था की बात हो गई, जो तप द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त कर, केवल ज्ञान प्राप्त किया तो अरहंत अवस्था हो गई। और अरहंत अवस्था में भी विशेष तीर्थंकर अवस्था की बात है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया, ठीक है। और अन्य अरहंत भी जब तक रहते हैं, विहार करते हैं, तो वो भी आ गए उसमें, लेकिन मुख्यतः तीर्थंकर की है। जो तप द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त कर जब तक विहार करें, जब तक इस आर्यावर्त में विहार करते रहें धर्मोपदेश के लिए, तब तक अवस्थान रहें, तब तक तो यहां स्थित रहते हैं, ठीक है, लोक में। यहां पीछे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सामग्री रूप विधि के बल से कर्म नष्ट कर व्युत्सर्ग द्वारा शरीर को छोड़कर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। क्या बताया? पीछे मतलब इसके बाद, अरहंत अवस्था के बाद। अरहंत अवस्था में सहयोग केवली और फिर उसके बाद अयोग केवली, उसके बाद ही तो सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। तो उसके पीछे मतलब बाद में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सामग्री रूप विधि, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की विधि मिलना चाहिए कि द्रव्य क्षेत्र क्या लेना, द्रव्य क्या लेना, क्षेत्र क्या लेना, काल क्या लेना है और भाव क्या लेना है, ये चारों का सुमेल बना, तब ये कार्य हुआ, सिद्ध अवस्था प्रकट हुई, निर्वाण हुआ, मोक्ष हुआ। तो ये इसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या? द्रव्य स्वद्रव्य, स्वयं का द्रव्य है। अब निश्चय से देखेंगे तो अब ये स्वद्रव्य उनका आत्मा, स्वक्षेत्र स्व क्षेत्र हो गया, स्वकाल अपनी स्वयं की पर्याय उस समय की होने योग्य, और स्वभाव वो स्वभाव ही प्रकट हुआ है ना, सिद्ध अवस्था। अब और थोड़ा और दूसरा क्या लें कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये द्रव्य में ये ऐसी असमान जाति पर्याय भी है ना, और ऐसी मतलब जो ऊपर लिखा था उच्च गोत्र और कुल रूप जाति, और ये जो जितने जन्म के अतिशय वगैरह और ये सारे जो बताए थे ना, ये सब चीजें हो गई, है ना। हाँ, सहनन, वज्र सब नारा सहनन, तो ये सारी चीजें हो गई। क्षेत्र, तो क्षेत्र विशेष जहां जिस क्षेत्र से मोक्ष जाते हैं वो क्षेत्र हो गया, है ना। तो ढाई द्वीप क्षेत्र है, ठीक, वहां से ढाई द्वीप के अंदर से ही मोक्ष जाते हैं, तो ये भी क्षेत्र है। और जिस क्षेत्र से गए वो भी एक क्षेत्र है, मतलब कोई सम्मेद शिखर से गए तो कोई कैलाश पर्वत से गए अष्टापद, और पावागढ़ जी, गिरनार जी और चंपापुर, है ना, और भी अनेक अरहंत अन्य अन्य स्थानों से भी हुए, पूरे ढाई द्वीप से सिद्ध होते हैं। तो ये क्षेत्र हो गया। और काल, जिस काल में मोक्ष होने की योग्यता है उस काल में ही होता है, तो वो काल भी मिल गया। मतलब जैसे चौथा काल, और चौथा काल जैसा ही अन्य अन्य जगह विधेय आदि में भी तो चौथे काल जैसा वर्तता है, वहां काल का विभाग नहीं है, लेकिन उत्तम कर्म भूमि है, वहां हमेशा ही उत्तम कर्म भूमि रहती है। मतलब चौथे काल में जो उत्तम कर्म भूमि होती है वो व्यवस्था वहां पर बनी रहती है हमेशा। तो वो काल हो गया। और भाव, भाव तो अपने ही लगेंगे। मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय, रत्नत्रय की हुई पूर्णता, ठीक है, रत्नत्रय की पूर्णता हुई तो सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई। तो इस तरह से ये व्यवहार और निश्चय दोनों से लगा सकते हैं। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सामग्री रूप, ये तीनों चारों की सामग्री मिल गई। सामग्री रूप, अच्छा इसमें एक आध कम होता तो क्या होता? तो मोक्ष हो जाता क्या? नहीं, एक आध कुछ कम करके देख लो, हैं? हाँ, पांचों समवाय मिलेंगे, चारों चतुष्टय मिलेंगे, तब कार्य होगा। कोई भी काम हो, है ना, वो कार्य ये चारों चीजें मिलती हैं। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सामग्री रूप विधि के
बल से ये विधि मिल गई, उसके बल से, उसकी शक्ति से कर्म नष्ट कर आठों कर्मों का नाश हो गया। कि पहले तो 4 कर्म पहले ही नष्ट हो चुके थे, घातीय कर्म जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ, है ना, तो 4 घातीय कर्मों का क्षय हुआ तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अब यहां बचे हुए जो कर्म है वो भी नष्ट हो गए, तो 8 कर्म नष्ट हो गए, तो अब शरीर बचेगा क्या? शरीर रहेगा फिर कि कर्म नष्ट कर। अच्छा, अपन शरीर नष्ट कर दें, शरीर को जिस तरह से नष्ट कर दें, है ना, और कर्म बचे रहें तो क्या होगा? फिर से नया शरीर मिल जाएगा। इसलिए आचार्य ज्ञानी कितने बुद्धिमान होते हैं। जो रत्नगंज सावकाचार्य जी में आया है, मैंने 2-3 बार आपको बताया है कि वो मुनिराज भी ज्ञानी और श्रावक भी स्थिति मात्र अपने शरीर के लिए आहार देते हैं, इस शरीर के लिए भोजन देते हैं, और क्या करते हैं? इस शरीर को तो टिकाते हैं, टिकने के लिए भोजन देते हैं। यद्यपि आयु कर्म से ही टिकता है, लेकिन एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं, तो आहार भी इसका एक कारण है शरीर के टिकने का। अरहंतों के भी जो शरीर टिका है तो नौकर्म आहार है, वहां भी है, कवलाहार नहीं है, लेकिन नौकर्म आहार है सहज। तो ऐसे यहां भी होता है। तो यहां जो शरीर टिका रहे इसके लिए आहार देते हैं, और क्या करते हैं? और जब तक ये टिका रहे तब तक उसके, जब तक छूटे उसके पहले क्या कर लेते हैं? 8 कर्मों का नाश। मतलब अपने स्वरूप की साधना द्वारा भेद विज्ञान और वैराग के बल से क्रमशः 8 कर्मों का, यथाक्रम 8 कर्मों का क्षय करते हैं। मतलब ये कार्यमान शरीर का अभाव करते हैं, लिखा है वहां पर। औदारिक शरीर को स्थिति मात्र भोजन देते हैं, आहार देते हैं, योग्य आहार देते हैं, और कार्यमान शरीर के अभाव का उपाय करते हैं। तो कार्यमान शरीर का अभाव होने पर फिर तो ये देह तो अपने आप छूट जाती है। देखो छूटी कि नहीं छूटी? यहां पर कर्म नष्ट कर व्युत्सर्ग द्वारा शरीर को छोड़कर, अब अंत में शरीर भी छूट गया। अंत में क्या छूटा है? ये अष्टकर्म में से जो 4 अघातीय कर्म हैं वो छूटना और शरीर का छूटना, ये सब एक ही समय में क्रम लिखने में आया है ना, क्योंकि और इनमें 4 अघातीय कर्मों में आयु प्रधान है। आयु के अनुसार सब कर्म हो जाते हैं। किसी के आगे पीछे हो तो फिर केवली समुद्घात होता है, लेकिन आयु घटती बढ़ती नहीं है। बाकी जो दूसरे कर्म है उनमें हो जाता है, ठीक है ना, संक्रमण आदि, लेकिन आयु में नहीं होता। आयु तो उतनी ही है। सोचो तीर्थंकर की भी, अरहंत की भी जितनी आयु है उतने ही शरीर में रह सकते हैं, उससे एक समय आगे नहीं रह सकते और एक समय पहले नहीं जा सकते। ऐसा ये कमाल है कि नहीं? तो आयु के अनुरूप बाकी कर्म हो जाते हैं। जिसके हों उसकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिसके नहीं हो तो केवली समुद्घात के द्वारा आयु जितनी है उतने ही स्थिति अन्य कर्मों की हो जाती है, और एक साथ 4 अघातीय कर्मों का क्षय होता है। और जैसे ही यहां कर्मों का क्षय होता है वैसे ही देह भी छूट जाता है और देह यहीं रह जाता है। और अरहंतों का देह तो कपूर की भांति उड़ जाता है, नख और केस बचते हैं, ठीक है ना। फिर जो अग्नि कुमार जाति के देव होते हैं वो क्या करते हैं? ये वो काल्पनिक शरीर बनाते हैं और फिर अपनी मस्तक की अग्नि से विनयपूर्वक उसका संस्कार करते हैं। उसको मोक्ष कल्याणक कहते हैं हम, है ना। मोक्ष कल्याणक में ये सब होता है कि नहीं होता है? मोक्ष तो हुआ है, वही मोक्ष है, लेकिन वो मोक्ष होने पर ये देह का संस्कार भी करते हैं, ये भी सब उसमें शामिल है, ठीक है। तो इस तरह से 8 कर्मों का क्षय हो गया यथाक्रम से, और फिर और शरीर का भी क्षय हो गया। शरीर भी छोड़ दिया। शरीर को छोड़कर निर्वाण को प्राप्त होते हैं, और निर्वाण को प्राप्त होते हैं मतलब मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब पुनः कभी जन्म नहीं होगा। ये मरण, ये निर्वाण मतलब अच्छी भाषा में निर्वाण कहा है, ऐसे केवली मरण है वो, है ना। नहीं, केवली मरण, पंडित मरण कहा है। पंडित मरण भी कहते हैं, केवली मरण भी कहते हैं,
और एक नाम और आता है क्या, ये दो ही आते हैं। तो ऐसे ये निर्वाण, उसको हाँ निर्वाण कहते हैं। तो ऐसे निर्वाण को प्राप्त होते हैं, ये मोक्ष हो गया। ठीक है, यहां आशय ऐसा है कि जब निर्वाण को प्राप्त होते हैं तब लोक शिखर पर जाकर विराजते हैं। वहां गमन में एक समय लगता है, उस समय जंगम प्रतिमा कहते हैं। ठीक है, अब देखो जंगम, मैंने ढूंढा कि स्थावर और जंगम का क्या अर्थ होता है। तो ऐसे स्थावर संपत्ति और जंगम संपत्ति के भी भेद किए हैं। हाँ वही, स्थावर संपत्ति मतलब चल संपत्ति नहीं, अचल संपत्ति, और जंगम संपत्ति मतलब चल संपत्ति, मतलब मकान है। एक मिनट, मकान वगैरह जो है ये हो गई अचल संपत्ति, जिसको कहा स्थावर। नहीं स्थावर, और नहीं, हाँ नहीं, उससे अपेक्षा नहीं लेना। तीर्थंकर विहार करते हैं वो अपेक्षा नहीं लेना, अवस्थान रहता है ये अपेक्षा लेना। बस अभी तो बताया था कि वहां स्पष्ट लिखा है कि अवस्थान रहता है, बताया है। स्थावर प्रतिमा कहने से तीर्थंकर के केवल ज्ञान होने के बाद में अवस्थान बताया है कि केवल ज्ञान होने के बाद भी यहां पर है अवस्थान है, इसीलिए वो स्थावर। और धातु पाषाण की प्रतिमा बनाकर स्थापित करते हैं, वह इसी का व्यवहार है। ठीक है, तो स्थावर प्रतिमा अरहंत को कहते हैं और जंगम प्रतिमा सिद्ध को कहते हैं। तो अब जंगम क्यों? जंगम इसलिए कि यहां से चले, ये तीर्थंकर अरहंत अवस्था में है, अरहंत अवस्था से चले एक समय में वहां जाके विराजमान हो गए सिद्धावस्था में, सिद्धालय में। तो इसलिए ये जो गमन हुआ चल संपत्ति होती है ना, तो वो जंगम कहलाती है। अभी पढ़ के आया हूं, इसलिए उसमें कोई भ्रम नहीं हो सकता। हाँ उतनी, उसी के कारण वो जंगम प्रतिमा कही जाती है। अब नहीं, अब अपन ज्यादा नहीं लगाएंगे हिसाब। इतना है कि जैसे कि यहां अरहंत अवस्था में अवस्थान है, इसीलिए वो पूरे अरहंत भगवान को ही स्थावर प्रतिमा कहा है। ऐसे यहां पर भी ये जो गमन हुआ ना, लिखा ना, वहां गमन में एक समय लगता है। तो ये चल गमन हुआ ना, गमन करके वो अवस्था प्राप्त हुई है ना, वो मोक्ष में विराजमान हुए हैं, इसीलिए उन सिद्ध भगवान को इस जंगम प्रतिमा कहते हैं। बस उतना समझना, ठीक है ना। तो यहां आशय ऐसा है कि जब निर्वाण को प्राप्त होते हैं तब लोग शिखर पर जाकर विराजते हैं। कहां जाके विराजते हैं? कितनी जगह में रहते होंगे दादा, कितनी जगह में रहते होंगे? फिर नहीं, क्षेत्र की अपेक्षा ही पूछ रहा हूं मैं। उनके जो प्रदेश हैं वो तो उनके ही है ना, वो कोई आकाश में रहते हैं वो बात थोड़ी है अकेली, वो उनके भी तो प्रदेश हैं अपने। हाँ, तो अपने चतुष्टय में रहते तो अपना स्वक्षेत्र भी तो है, तो वो कितना कहलाएगा? किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान रहते हैं। तो अब वो कितना क्षेत्र हो सकता है? पद्मासन या खड्गासन की अवस्था हो सकती है उसमें, लेकिन वो कितना क्षेत्र कहलाएगा? नहीं, उत्कृष्ट अवगाहना कितनी और जघन्य अवगाहना कितनी? हाँ, उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष में किंचित न्यून, वो तो सभी जगह लगाना है। तो 525 धनुष में किंचित न्यून। इस काल में, चौथे काल में कोई ऐसे हैं सिद्ध जो 525 धनुष के थे? बाहुबली स्वामी, ठीक है ना, उनकी अवगाहना 525 धनुष थी। तो 525 धनुष में किंचित न्यून पुरुषाकार रूप वहां सिद्धालय में विराजमान है, बराबर। और कम से कम अवगाहना कितनी हो सकती है? 3.5 हाथ। महावीर स्वामी की 7 हाथ थी, फिर भी डबल थी, लेकिन उससे भी कम 3.5 हाथ की अवगाहना भी हो सकती है। किन्हीं जीव की 3.5 हाथ की अवगाहना भी हो सकती है। तो 3.5 हाथ में किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान रहते हैं सिद्धालय में। तो अधिकतम तो 525 हो गई, बाकी सब उसके अंदर ही रहेंगे, है ना। ये उनकी अवगाहना होती है। तो इस तरह से लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाते हैं। अब सोच लो कितनी सी अवगाहना है।
525 धनुष है ना, और 3.5 हाथ की भी हो सकती है, तो 3.5 हाथ वाले को थोड़ा कम सुख मिलता होगा। छोटे सिद्ध होंगे, छोटे सिद्ध, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, ये क्या क्या समझना है, कुछ कहना चाह रहे हैं कि 3.5 हाथ की अवगाहना हो या 525 धनुष की अवगाहना हो, किंचित न्यून सब जगह लगाना है ना। तो अभी आत्मा के जो अवस्था प्रकट हुई है, सिद्ध अवस्था, उसमें कोई अंतर नहीं, और उसके आनंद में कोई अंतर नहीं। नहीं, भोग भूमि वाले नहीं जाते, कर्म भूमि वाले ही जाते हैं, और उसमें भी उत्तम कर्म भूमि वाले ही जाते हैं। तो वो चौथे काल में हुए, इस काल, इसमें चौथे काल कहलाया। मतलब आपका पूछना उसके पहले, तीसरा काल, दूसरा काल, पहला काल। हाँ हाँ, तो उनसे ज्यादा ही थी ना पहले वालों की, लेकिन उससे कुछ नहीं है। मतलब उससे ज्यादा हो किसी की तो सिद्ध नहीं बनेंगे, 525 धनुष वाले ही बनेंगे। 525 अधिकतम और न्यूनतम 3.5 हाथ, ये नियम है, ठीक है ना। छठवें काल वाले 1 हाथ के रहेंगे, 1 हाथ की अवगाहना होगी। अब यथा योग समझना, वो गणित की किताब थी ना, उसमें देखना कितना अंगुल, कितने गणित, वो क्या गणित है उसका। अपन तो सामान्य बोल देते 1 हाथ, अब कोई विद्वान यहां बैठेंगे तो वो अपना 1 हाथ दिखाएंगे, है ना। कोई लंबे वाले होंगे तो वो अपना 1 हाथ दिखाएंगे। तो ऐसे भ्रमित नहीं होना, उसमें गणित में पूरा बिल्कुल स्पष्ट है कि कौन सा हाथ लगाना, वो हाथ में कितनी अंगुल होंगी, है ना, वो पूरा गणित है उसका। तो यहां कह रहे हैं कि लोक शिखर पर जाकर विराजते हैं, तो अवगाहना तो उतनी रहेगी, और लोक के अग्रभाग में ही सब विराजमान होंगे, और सबके ये जितना 2.5 दीप है ना, उतना ही वो सिद्धालय है, सिद्ध क्षेत्र भी उतना ही है, सिद्ध शिला भी उतनी है, 45 लाख योजन की, है ना। तो ये उतना ही क्षेत्र है, उतने क्षेत्र के अंदर विराजमान होंगे, और सब अपने अपने में विराजमान होंगे, और अनंत सुखी होंगे, ठीक है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि हमें सुखी होना है तो अपने क्षेत्र, अपने स्वभाव का ही अवलंबन लेना चाहिए, अपने में ही सुखी होंगे, यहां विस्तार करने से कुछ नहीं होना। मतलब यहां कितने विस्तार करते रहे, इतने प्लॉट हैं मेरे, इतनी जमीन है, इतने फार्म हाउस हैं, इतने बड़े बड़े मेरा ये है, बंगला है, पंडित जी आप देख लो, थोड़ा आप देख लो, उससे कुछ नहीं होना है। ये कई बार तो देखते नहीं, आप लोगों को भी ऐसा अनुभव हुआ होगा, कई बार अपन देखते ही नहीं है कि अपना मकान इतना बड़ा है कि चौड़ा है कि क्या है, पता ही नहीं चलता। अपन तो सामान्य अपना जीवन जीते रहते हैं, फिर कभी नजर पड़ती अच्छा इतना बड़ा है, मतलब ऐसा लगता है। तो जैसे कि श्रीमद जी को लगता था कि कहते हैं कि जब मैं ध्यान से उठता हूं तो याद करना पड़ता है कि शरीर भी अपने साथ में है, वो शरीर ही को भूल जाते, मतलब शरीर का ही ख्याल नहीं है, मतलब आत्मा की मग्नता इतनी है, ये कहना चाह रहे हैं, आत्मा में इतना अपनापन है। तो ये अपनी उधर नजर ही नहीं है। जब बनाया था तब भले ही ध्यान हो, वो कभी किसी को दिखाते हैं तो ध्यान हो, लेकिन बाकी ध्यान ही नहीं है। अपनी जगह कितनी कि जितनी जगह में सोते हैं उतनी, जितनी जगह में खड़े होते हैं उतनी, जितनी जगह में बैठते हैं उतनी है, तो उतनी मानता है कि मेरी इतनी है, तो उतनी। तो अब इससे क्या विचार करना है? इससे विचार करना है कि इस विस्तार से कुछ नहीं होना है, जितने सिमटेंगे, जितना क्षेत्र है उतने में अपना अपना तत्व जो है, उसमें भी ये देह भी साथ में जुड़ा हुआ है एक क्षेत्र में, लेकिन वो मेरे में है ही नहीं, वो कर्म मेरे में नहीं है, विकार मेरे में नहीं है। ऐसा जो शुद्ध चैतन्य तत्व है वो ही मैं हूं, ऐसा जो जीव अनुभव करेगा वो ही सुखी होगा, बाकी कोई सुखी होने वाला है ही नहीं। इसके अलावा सुखी होने का दूसरा मार्ग है ही नहीं, चाहे जीव कितना ही सोच ले, कितनी भी कोशिश कर ले, होना नहीं है।
दूसरी विधि से ये कार्य, आनंद प्राप्त करने का कार्य होगा ही नहीं। ये बात हमें पक्के तरीके से समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर तब लोक शिखर पर जाकर विराजते हैं, वहां गमन में एक समय लगता है। कितना समय लगा? एक समय। उस समय जंगम प्रतिमा कहते हैं। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसमें सम्यक दर्शन प्रधान है। इस पाहुड़ में सम्यक दर्शन के प्रधान पने का व्याख्यान किया है। देखो पूरे इस दर्शन पाहुड़ में क्या बात आई, ये अंतिम 2 लाइनों में, 1.5 लाइन में लिख दिया है कि ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ना अकेले सम्यक दर्शन से, ना अकेले सम्यक ज्ञान से, ना अकेले सम्यक चारित्र से, तीनों की एकता से। लिखा ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से। सम्यक पना शुरू में लगा दिया, बाकी सब में लगा लेना। पहला सम्यक है तो दूसरा भी सम्यक, तीसरा भी सम्यक, तीनों रत्न सम्यक हो जाएंगे और तीनों की एकता होगी और पूर्णता होगी तो मोक्ष हो जाएगा। ये बात भी पूरी आ गई है, विस्तार से होती है ना। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसमें सम्यक दर्शन प्रधान है। ये बात हम समझ चुके हैं। ये सम्यक दर्शन नहीं तो ज्ञान चारित्र भी सम्यक नहीं, ठीक है। तो सम्यक दर्शन है तो ज्ञान चारित्र भी सम्यक है और उसकी पूर्णता होने पर मोक्ष होता है। इस पाहुड़ में सम्यक दर्शन के प्रधान पने का व्याख्यान किया है। अब इसमें एक बात और आई थी, ये देह को छोड़कर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो कैसे देह को छोड़कर निर्वाण को प्राप्त होते हैं? जैसा भी देह हो, वो तो हो गई क्या औदारिक है, कैसा भी हो, है ना। और जीव क्या करता है? कैसा भी देह मिले, कैसा भी देह मिले क्या करता है? उसमें अपनापन करता है, उस शरीर को अपना माना, ठीक है। लेकिन करना क्या है? जैसा भी देह मिले उससे अपनापन छोड़ना है, उससे भिन्न देखना है। हाँ, वो भिन्न देखने लायक है, कैसा भी देह मिले। अब 2 हरियल, 2 सांवरे, 2 गोरे, 2 लाल, बाकी कंचन वर्ण हुए ना। अब उस रंग रूप में भी कुछ है क्या? जब देह मेरा नहीं तो देह का रंग मेरा कैसे? ये इनसे भी हमें समझना है कि 2 सांवरे, 2 हरियल, 2 सांवरे, 2 गोरे, 2 लाल, अलग अलग वर्ण के थे शरीर के वर्ण, भले बिल्कुल सुंदर थे, समचतुर संस्थान था, सब कुछ सुंदर था, तो लेकिन देह तो भिन्न ही है। उनने देह से भिन्न अपने आत्मा को जाना तो सुखी हुए। देह कैसा ही मिला उससे सुख दुख का कोई संबंध नहीं। किसी की ऊंचाई ज्यादा थी, किसी की ऊंचाई कम थी, उससे भी आनंद में अंतर नहीं आता। देखो ये चीजें भी हम सीख सकते हैं इससे, है ना। ऋषभ देव की ऊंचाई 500 धनुष और महावीर स्वामी की 7 हाथ, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऊंचाई से, और शरीर के रंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाहर में समोषण आदि वैभव के छोटे बड़े होने से भी फर्क नहीं पड़ता। ऋषभ देव भगवान के समोषण का विस्तार कितना था? 12 योजन, और महावीर स्वामी के 1 योजन रह गया है, कम हो गया। तो इतना कम हो गया, उनका इतना ज्यादा था, उससे कोई दिक्कत? अच्छा, कम जीव आते होंगे यहां, महावीर स्वामी के समोषण में कम जीव बनते होंगे और ऋषभ देव के समोषण में ज्यादा जीव बनते होंगे, ऐसा कुछ चक्कर है क्या? मतलब जनसंख्या कम हो गई होगी कि बढ़ गई थी? अभी तो लोग परेशान है कि जनसंख्या बढ़ रही है। जो भी हो, लेकिन समोषण की इतनी क्षमता होती है कि कितने ही जीव आ जाएं वो उसमें समा जाते हैं और आराम से सबको जगह मिलती है, आराम से सब बैठते हैं व्यवस्थित तरीके से और भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि का लाभ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हम बाहर से देखते हैं सुख दुख, ये देखना बंद करें, क्योंकि तीर्थंकरों के जीवन में भी हमने देखा किसी के बाहर का वैभव कम है, किसी का ज्यादा है, कम है ज्यादा है, ये कह रहा हूं मैं, ऐसे तो कोई कम नहीं। मतलब नाप की ऊंचाई की दृष्टि से
क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो दृष्टियां बता रहे। भगवान में तो अनंत चतुष्टय में कोई कमी नहीं थी, आत्मा में तो कोई कमी नहीं थी, उतने ही वही विधि उनने अपनाई, वही विधि उनने अपनाई, वही गुण इनको प्रकट हुए, वही उनको प्रकट हुए, सबको एक सी विधि और सबकी एक सी अवस्था प्रकट हुई, और इसीलिए सबको एक सा आनंद आया। इसीलिए हम भी आनंद बाहर में ना खोजें, आनंद अपने में खोजें तो मिलेगा, बाहर में खोजेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। ये बात हम इस प्रकरण से समझ सकते हैं। इस तरह से ये 36वीं गाथा पूर्ण हुई। अब यहां पर अंत में टीकाकार पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने जो पद्य लिखे हैं उसको हम पढ़ते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, सवैया छंद है। मोक्षे उपाय कहो जिन राजे जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रा, तामधि सम्यक दर्शन मुख भय निज बोध फले जो सुचरित्रा, जे नर आगम जानी करे पहचाने यथावत मित्रा, घाती छिपाए रु केवल पाए, आघाती हने अलई मोक्ष पवित्रा, नमो देव गुरु धर्म को निज आगम को मान, जा प्रसाद पायो अमल सम्यक दर्शन जान। पूरे अधिकार का, पूरे दर्शन पावड़ का सार 4 पंक्तियों में कह दिया। ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी की विशेषता है। मैंने और ग्रंथ भी पढ़े हैं उनकी टीका वाले, उसमें भी ये विशेषता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे आप तो आपको मालूम चलेगा, ये उसकी टीका भी पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने की है। तो जब शुरुआत में 12 भावनाओं का चिंतन है, लोग सोचते हैं कि ध्यान कर लो तो ध्यान डायरेक्ट हो जाए ध्यान, ऐसा नहीं है। ध्यान की पूरी विधि बताई वहाँ। पहले 12 भावनाओं का चिंतन होता है, जिससे संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है और अपने स्वरूप की ओर उपयोग आता है, दृष्टि आती है ना। फिर किन किन चीज़ों से विरक्त करना है वो सारी विधियां बताई हैं, और क्या क्या बाधाएं हैं बाहर में, है ना। उन बाधाओं से रहित होकर ही वो ध्यान करने बैठते हैं। फिर ध्यान करने के समय में यदि कोई बाधा आ जाए तो उसकी परवाह नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो लोग जो भ्रमित हैं वो भ्रमित लोगों की सुनते हैं और खुद भ्रमित हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे इससे क्या होता है, नगर में आके ध्यान करो। वो कहेंगे स्त्रियों के बीच में भी ध्यान करो। फिर कोई कहेगा कि कुछ और, ये उससे क्या हुआ, ये चीजें बाधा थोड़ी है, वो तो पर हैं, जड़ हैं। कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, सर्वथा जड़ नहीं है, जड़ तो है ही, लेकिन वो कथनचित चेतन के भाव में निमित्त भी हैं, है ना। इसीलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो वहां क्या क्या बाहर की द्रव्य क्षेत्र काल भाव की क्या विधियां हैं, वो सारी विधि समझना चाहिए, और उस विधि से हम कार्य करते हैं तो कार्य की प्राप्ति होती। देखो यहां भी विधि की बात की थी, ये विधि है, उस विधि को समझना चाहिए। तो वहां पर अनित्य भावना, असरण भावना, सभी भावनाओं की चर्चा हुई है। आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने उसकी टीका लिखी है, आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने वो ग्रंथ लिखा है, ठीक है ना। और सोनागिर में लिखा गया है, सोनागिर के अंदर वो आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने, वो आचार्य शुभचंद्र भूतबली भर्तृहरि, सॉरी, आचार्य शुभचंद्र और भर्तृहरि, वो जो दोनों भाई थे, वो जो प्रसंग है वो वहीं की घटना है। वो घटना अभी नहीं सुनाऊंगा मैं, फिर किसी दिन सुनाऊंगा। तो आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने इस ग्रंथ की रचना की है, ज्ञानार्णव, क्या नाम है, ज्ञानार्णव। तो ज्ञानार्णव की टीका पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने की। तो उसमें मैंने देखा कि जैसे अनित्य भावना है, तो आचार्य ने लगभग 43 श्लोक लिखे हैं, 40 श्लोक, 43 श्लोक, कहीं किसी भावना में 35, 30, जितने भी लिखे, सबका विस्तार से बढ़िया अर्थ भावार्थ करते हुए पंडित जी आखिरी में जब पहुंचते हैं, कोई भावना के आखिरी में पहुंचते हैं, तो एक पैराग्राफ में पूरा निष्कर्ष लिखते हैं कि क्या निष्कर्ष है इस पूरी भावना का, ठीक है।
और उसके बाद 2 पंक्तियां लिखते हैं पद्य में, कविता में, ठीक है। तो कहीं दोहे में, कहीं सोरठे में, उन्होंने 2 पंक्तियों में वो निचोड़ लिख दिया पूरा, ठीक है। अनित्य भावना का, फिर असरण भावना का, फिर हम लोगों ने उसका संकलन कर लिया। वो जो 12 भावना प्रसिद्ध हैं, द्रव्य रूप करी सर्वथिर परजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपालको परजय न करी कौन, ये लगभग 43 श्लोकों का मर्म है उसके अंदर। और मैंने ये देखा है कि अकेले ही उतने का मर्म नहीं है, पूरी 12 भावनाएं जहां जहां भी प्रचलित हैं, आचार्यों ने लिखी हैं, उन सब का मर्म है, क्योंकि इसमें निश्चय और व्यवहार दोनों का सुमेल है, दोनों का सार गर्भित है इसके अंदर, 2-2 पंक्तियों के अंदर। मतलब पंडित जी में कितनी कला थी, कितनी गहराई थी, कैसा निचोड़ निकालते थे उसका सार, 2 पंक्तियों में सार लिखा। तो कहीं दोहे हैं, कहीं सोरठे हैं, लेकिन संपादक ने क्या किया कि दोहा का उल्टा सोरठा और सोरठे का उल्टा दोहा होता है। तो सोरठे का उल्टा दोहा प्रिय होता है, दोहा सबको गाने में आनंद आता है ना, तो वो सब दोहे कर दिए, तो उससे अर्थ नहीं बदलता है ना, तो वो एक धारा से अपन पढ़ लेते हैं, ऐसा है उसका। तो ऐसे देखो, ये पूरा अधिकार हो गया 36 गाथाओं का, उसका पूरा निचोड़ यहां लिखा है। मोक्ष उपाय कहो जिन राज, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रा, कि जिनेंद्र भगवान ने जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष का उपाय कहा है, तामधि सम्यक दर्शन मुख्य भये निज बोध फले सु चरित्रा, कि ये उसके बीच में, उन रत्नत्रय के बीच में सम्यक दर्शन वह मुख्य है, और वो जिसको होता है उसका जो अपना बोध है, निज बोध, वह फले और फले सुचरित्रा, कि निज बोध होता है और सुचरित्र फलता है। मतलब सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान सम्यक होता है और चारित्र भी सम्यक होता है। जे नर आगम जानी करे पहचानी यथावत मित्रा, कि जो मनुष्य, जो पुरुष, नर का अर्थ क्या किया था वहां, पुरुष, तो जो पुरुष मतलब पुरुष नाम आत्मा, सभी आत्माओं की बात है। तो जे नर आगम जानी, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए आगम को जानकर, करे पहचानी यथावत मित्रा, कि जो यथावत पहचान करता है, जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा ही वस्तु का स्वरूप है, ऐसी जो पहचान करता है, उनमें हे क्या उपादेय क्या, इसको पहचानता है और उपादेय भूत को उपादेय करता है, ठीक है ना, वो तो सब गर्भित है, शुद्धात्म श्रद्धान गर्भित है, ठीक है ना। तो पहचान करता है, जैसा कहा वैसा छाप, और घाति छिपाए रू केवल पाए, अघाती हने लही मोक्ष पवित्रा, कि जो मनुष्य जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित जिनागम के अनुसार वस्तु के स्वरूप को पहचानता है, स्वीकार करता है और उसे सम्यक दर्शन होता है, उसका ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, चारित्र भी सम्यक हो जाता है और उसकी पूर्णता हो जाती है, तो क्या होता है, घाती कर्म का क्षय होता है, फिर घाती छिपाए, मतलब घाती का क्षेपण कर देता, अभाव कर देता है और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अभी अभी आई थी ना गाथा, केवल ज्ञान को प्राप्त करता है और फिर अघाती हने, अघाती कर्मों का भी क्षय कर देता है, लही मोक्ष पवित्रा, और पवित्र मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पूरा अधिकार का सार आ गया कि नहीं आया है। अब देखिए बहुत सुंदर ये दोहा है, नमो देव गुरु धर्म को जिन आगम को मानी, जा प्रसाद पायो अमल सम्यक दर्शन जानी। अब यहां एक तरह से ये अंतिम मंगलाचरण भी है, आदि मंगलाचरण और मध्य मंगलाचरण, अंत मंगलाचरण होता है ना, तो आदि और अंत तो ये हो ही गया और वो गाथाएं अपने आप में ही मंगल हैं, ठीक है। तो ये यहाँ अंतिम मंगल है और अंतिम मंगल में भी ये ध्यान रखा गया है कि यहाँ सम्यक दर्शन की बात है ना, तो वो अधिकार नहीं बदला, विषयांतर नहीं हुए पंडित जी। तो देखो क्या लिखा है,
नमो देव गुरु धर्म को, कि देव गुरु धर्म को नमन करके जिन आगम को मानी, और जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित आगम को मानकर जा, और अगले अध्याय की भी सूचना हो गई इसमें, ये आगम की बात आ रही है ना, जिन आगम है ना, वो भी आ गई, और इसमें तो है ही, जिन आगम को मानी जा प्रसाद पायो अमल सम्यक दर्शन जानी। किसके प्रसाद से सम्यक दर्शन मिलता है? किसके प्रसाद से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है? ये तो पूरा अधिकार पढ़ लिया ना अपन ने। तो देव गुरु धर्म के प्रसाद से, मतलब उनकी यथार्थ श्रद्धा से, जिन आगम, तो जिन आगम के यथार्थ श्रद्धान से, उसके अनुसार प्रवर्तन करने से, ठीक है ना, वैसी श्रद्धा, वैसा ही ज्ञान, वैसा ही आचरण हो, तो जिन आगम का जो यथार्थ श्रद्धान होता है उसको मान ही लिखा ना, मान, तो मानना वो श्रद्धान में होता है। और फिर क्या प्रकट होता है उसके प्रसाद से? जब वीतरागी देव गुरु धर्म को मानता है, जिनवाणी को मानता है, तो उसके प्रसाद, और उसको नमन भी करता है, ठीक है ना, और उसके प्रसाद से अमल सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। अमल निर्मल, 25 दोषों से रहित, ठीक है, 8 अंगों से सहित, प्रसम आदि के जो भाव है उनसे सहित, ऐसा पवित्र सम्यक दर्शन प्रकट होता है, ऐसा जानो। ऐसा ये दर्शन पाहुड़ का पूरा सार इसके अंदर कह दिया, और नमन भी किया है, मंगल भी कर दिया है। इस प्रकार नमो देव गुरु धर्म को, जिन आगम को मान, जा प्रसाद पायो अमल सम्यक दर्शन जान। ऐसा सम्यक दर्शन हम सभी को भी प्राप्त हो, यही इस अधिकार के स्वाध्याय की मुख्य उपलब्धि है, ठीक है। इति श्री कुंद कुंद स्वामी विरचित अष्ट प्रावृत में प्रथम दर्शन प्रावृत और उसकी जयचंदी छाबड़ाकृत देश भाषा मय वचनिका का हिंदी भाषानुवाद समाप्त हुआ। इस प्रकार ये पहला अध्याय, पहला पाहुड़, दर्शन पाहुड़ यहाँ पूर्ण हुआ। अब आएगा सूत्र पाहुड़, इसकी चर्चा आगे क्रम से करेंगे।